हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ होंगे घर पे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। आज मातृ दिवस के इस बहुत ही प्यारे मौके पर सभी अपनी माताओं के लिए अपने शब्दों को पुष्प के रूप में माता के चरणों में चढ़ा रहे हैं। सभी माताओं को मेरा प्रणाम है और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं माता अपने आप में इतना ऊंचा शब्द है जिसके लिए हम कितनी ही जीवन भर प्रयास करें पर उस चीज़ को हम छू नहीं पाएंगे। इतना प्यारा एहसास है। मैं भी अपनी एक भावना, अपनी फीलिंग, अपनी एक ऐसी कथा है जो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। वो कथा मेरी फीलिंग्स है, मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ आज। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप पोयम लिखते थे, अच्छा लिखते थे, मुझे बताइए, कभी सुनाया नहीं आपने। आज नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, सुबह से लग रहा था कि अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने डियर स्टूडेंट्स के साथ में इसे शेयर करूँगा। तो वो घटना कुछ ऐसी है कि हम एक शादी में गए हुए थे पूरी फैमिली के साथ में। तो मेरी मम्मी वहाँ पर एक पूरी महिलाओं के ग्रुप में बैठी हुई थी। अब वहाँ जो महिलाओं का एक ग्रुप था वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड महिलाओं का ग्रुप था, बहुत एजुकेटेड महिलाएं थी उस समय वहाँ पर। तो उसमें एक ही ग्रुप में हमारे एक रिलेटिव में ही थे वो। वहाँ पर उन्होंने मम्मी से बात करी और उन्होंने मम्मी से बोला कि अपने बच्चों से तो मिलवाइए। तो मेरी मम्मी जो है वो कद में थोड़ी छोटी है, उनका रंग थोड़ा सा सांवला है। तो मेरी मम्मी ने बुलवाया मुझे, मेरे भैया को, दोनों को बुलवाया मिलवाने के लिए, मेरे छोटे भाई को बुलवाया मिलवाने के लिए। तो हम लोग की हाइट थोड़ी सी मम्मी से ऊपर थी। वो महिला जो मिलने के लिए हमसे कह रही थी, उन्होंने कहा कि आप तो कद में छोटी हैं पर आपके बच्चे तो अच्छे लंबे हैं, हाइट आपकी कम है पर बच्चे लंबे हैं। उन्होंने व्यंग के भाव में ये बात कही और उनकी इस बात को सुनकर उस महिलाओं के ग्रुप में जोर से एक हंसी का ठहाका लगा। मैं उस समय बहुत छोटा था, 10th क्लास में था मैं, और वो महिला PhD करी हुई थी, काफ़ी बड़ी थी महिला, PhD करी हुई थी। तो मैं वहाँ पर कुछ उस समय तो नहीं कह पाया, लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो मेरे को मैं 10th क्लास में था उस समय, तो मुझे दिल में ये चोट लगी। मुझे ऐसे भाव मेरे अंदर से आए कि मुझे क्यों ऐसा हुआ कि एक बेटे के कद की तुलना माँ के कद से कर दी गई। बहुत छोटा था उस समय, मतलब सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आ रही थी। फिर एकदम से मैं उठा और मैं बस लिखता गया 2005 की ये डायरी है मेरी, देख सकते हैं आप। इस डायरी में मैंने वो पोयम लिखी थी। वो पोयम मेरी जीवन की सबसे बड़ी रचना है और वो सबसे बड़ी, यूँ तो पूरी डायरी भरी है मेरी पोयम से, पर वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी रचना है जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय एक बच्चे के दिल से, एक बालक के हृदय से माँ के लिए क्या शब्द निकले थे। मुझे नहीं पता उस समय क्या था, माँ का आशीर्वाद था या माँ स्वयं मेरे अंदर आ गई थी, मुझे नहीं पता, पर दिल से ये शब्द निकले थे। जैसा निकला वैसा आपके सामने मैं लाता हूँ। दौर उस समय इस तरह का था कि माँ के कद की तुलना को सोचकर मैंने ये चीज़ लिखते गया। तो सुनिएगा, माँ के ऊपर लिखे शब्दों को चरण स्पर्श करके मैं कहना चाहता हूँ। अनंत अद्भुत अदम्य अगाध, अनंत अद्भुत अदम्य अगाध, उज्ज्वल निश्चल निर्मल निर्बाध और ईश्वर है मेरा मेरी माँ। अनंत अद्भुत अदम्य अगाध, उज्ज्वल निश्चल निर्मल निर्बाध और ईश्वर है मेरा मेरी माँ। अनपढ़ है वो पर वेदों का ज्ञान छोटा है सामने उसके। ईश्वर ने जिसके चरण छुए मैं क्या बखान करूं उसके। ईश्वर ने जिसके चरण छुए मैं क्या बखान करूं उसके। अब समझिए एक पुत्र क्या लिखता है माँ के लिए। मैं हूँ बूंद तो वो एक महासागर है। मैं हूँ बूंद तो वो एक महासागर है। मैं माटी का एक कण तो वो ये संपूर्ण धरा है। मैं माटी का एक कण तो वो ये संपूर्ण धरा है। मैं हूँ हवा का एक झोंका, मैं हूँ हवा का एक झोंका तो वो विशाल सैलाब है। और मैं कालिक पुता कोयला तो वो आफताब है। मैं कालिक पुता कोयला तो वो आफताब है। आगे सुनिएगा। पाकर तेरी कोख माँ मैं धन्य हुआ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुझसे उत्पन्न हुआ। पाकर तेरी कोख माँ मैं धन्य हुआ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुझसे उत्पन्न हुआ। माँ तुझमें ही जीवित हूँ मैं माँ, तुझमें ही मैं जीवित हूँ माँ। तू ही मेरा जीवन है,
तुझ में ही जीवित हूँ माँ, तू ही मेरा जीवन है। तेरे बिना तो ये स्वर्ग भी निर्जन वन है, तेरे बिना तो ये स्वर्ग भी निर्जन वन है। आगे सुनिएगा। तेरा आंचल माँ मेरा आलीशान महल है, तेरा आंचल माँ मेरा आलीशान महल है। तू ही अंत है मेरा माँ, तू ही मेरी पहल है। तू ही अंत है मेरा माँ और तू ही मेरी पहल है। तेरा अमृत पीकर ही तो मैं बलवान बना हूँ, तेरा अमृत पीकर ही तो मैं बलवान बना हूँ और तेरी दी गई विद्या से ही इंसान बना हूँ। तेरा अमृत पीकर ही बलवान बना हूँ, तेरी दी गई विद्या से ही इंसान बना हूँ। तेरे पैरों की तकिया में बड़ी अच्छी नींद आती है, तेरे पैरों की तकिया में बड़ी अच्छी नींद आती है। माँ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तेरी गोद मिल पाती है। माँ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तेरी गोद मिल पाती है। तेरे आंचल में जीना है, तेरे प्यार का अमृत पीना है। तेरे आंचल में जीना है, तेरे प्यार का अमृत पीना है। तेरी ही तो मेहरबानी है जो धड़कता मेरा सीना है। तेरे प्यार का अमृत पीना है माँ, तेरे आंचल में जीना है। तेरी ही मेहरबानी है जो धड़कता मेरा सीना है। माँ तू कद में थोड़ी छोटी है। अब ये पंक्तियाँ जो है मैंने उस समय लिखी थी, सुनिएगा ध्यान से। माँ तू कद में थोड़ी छोटी है फिर भी कितनी ऊंची है। माँ तू कद में थोड़ी छोटी है फिर भी कितनी ऊंची है। मैं कितना ही ऊंचा उठकर सोचूं लगती मेरी सोच नीची है। माँ तू कद में थोड़ी छोटी है फिर भी कितनी ऊंची है। मैं कितना भी ऊंचा उठकर सोचूं लगती मेरी सोच नीची है। माँ तू थोड़ी सांवली है, माँ तू थोड़ी सांवली है फिर भी कितनी सुंदर है। माँ तू थोड़ी सांवली है फिर भी कितनी सुंदर है। ये सारी सुंदर दुनिया तेरे पैरों के तल पर है, ये सारी सुंदर दुनिया तेरे पैरों के तल पर है। माँ जो तू है तो मैं जिंदा हूँ, माँ जो तू है तो मैं जिंदा हूँ। तू ही मेरा जीवन है मेरी माँ। अनंत अद्भुत अदम्य अगाध, उज्ज्वल निश्चल निर्मल निर्बाध और ईश्वर है मेरा, और ईश्वर है मेरा मुझे। बच्चों, प्यारे बच्चों, एज अ टीचर होने के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर गलती से भी कभी माँ को बुरा कह दिया हो तो आज जाके गले लग जाना, जाके गले लगना और उनसे कहना माँ तुम मेरा भगवान हो। ये आंसू जो हैं बेसिकली ये प्यार है, ये करुणा है, ये वो रक्त है जो रगों में बह रहा है माँ के प्रेम के रूप में, जो आंखों से निकलता है। जिस दिन बच्चों आंखों से आंसू आया तो सबसे पहले माँ का आंचल होगा उन्हें पोंछने के लिए। तो आज जाके उस अनंत स्वरूपा देवी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। कुछ भी गलतियाँ हो जीवन में, मैं भी कभी कभी कह देता हूँ गुस्से में, पर माँ कितने प्यार से हमें समझा देती है। तो कुछ भी गलतियाँ हो जीवन में जाके चरण स्पर्श करो और आज माँ का आशीर्वाद लो। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं। तो बच्चों, दुनिया की सारी माताओं को मेरा चरणबद्ध स्पर्श और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा में मैं सदैव रहूँगा। आप सभी को अपनी अपनी माताओं को जाकर कहना चाहिए, मैं खुद कहूँगा, मातृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।